अरे रित्सुका, क्या हुआ? तुमने आयानो को ऊपर देखा? नहीं, ऊपर तो नहीं देखा। टेस्ट रिजल्ट देखने के बाद कहाँ चली गई पता नहीं। क्लासरूम में भी नहीं है क्या? पता नहीं, पर क्यों वो कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। सुनो, सब तुमने किया है तो मदद भी तुम ही करोगे। आयानो की खुशबू से उसे ट्रैक कर सकते हो? हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, पर मैंने कुछ नहीं किया है। टेस्ट में तुमने टॉप किया है ना? दरअसल आयानो बचपन से ही लेखक बनना चाहती थी, लेकिन उसके मॉम डैड ने उसके सपनों को कभी सपोर्ट नहीं किया। अगर वो अच्छे से पढ़ेगी, अच्छे कॉलेज में जाएगी, हर टेस्ट में टॉप करेगी, तभी वो अपना नॉवेल लिख सकती है। इसी शर्त पर उसके मॉम डैड माने थे। पर अब वो दूसरे नंबर पर आई है, इसलिए अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगी। कहीं छुप कर बैठी होगी। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। रित्सुका, हिदाका की उससे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं ये जानती हूँ, लेकिन सॉरी, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। तुम्हें आयानो की फिक्र है, हम उसे ढूंढने में मदद करेंगे। मैं उसकी खुशबू ट्रैक कर लूंगा। उसका फोन दो मुझे। सच में करोगे? अगर मैंने यह नहीं किया तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे हो। शुक्रिया हिदाका। आयानो! रुक जाओ, ऐसा मत करो। उतरो वहां से। मुझे लगा तुम छत से कूदने वाली हो। हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। लेकिन क्यों? मैं तो नोटबुक्स फेंकने आई थी। क्या? जब लिख ही नहीं सकती तो उसे रखने का क्या फायदा? लेकिन मैंने तो अभी पूरी पढ़ी भी नहीं थी, और कचरा फैलाना जुर्म है। अरे बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो। देखो, वो रही। सेकंड फ्लोर के छज्जे पर गिर गई है। नीचे गिर जाती तो उठा भी सकते थे। वो नोटबुक? हाँ, शायद उसमें आयानो ने नॉवेल्स लिखे हैं। कम से कम मुझसे तो मैं वो ले आऊं? मुझे नहीं पता आयानो क्या महसूस कर रही है, पर इतनी सारी बंदिशों के बावजूद उसने हार नहीं मानी और नॉवेल्स लिखती रही। मैं पढ़ना चाहूंगी। तो फिर ठीक है। हाँ? हाँ? मारी, वो बीस्ट पर्सन कहाँ गया? वो नीचे कूद गया। नीचे? मेरे पढ़ने से कोई एतराज तो नहीं? अरे वाह, ये तो मिस्ट्री नॉवेल लग रही है। बिना इजाजत के तुम लोग नहीं पढ़ सकते। तुमने इसे फेंक दिया था तो अब ये हमारी है। मुझे लगता है जरूर ये आदमी ही असल में मुजरिम है। नहीं, मुजरिम ये औरत है। उसके बयान आपस में मेल नहीं खाते। अरे क्या कर रहे हो? तुम दोनों बहुत तेज पढ़ रहे हो। अरे इस कहानी ने तो हमें उलझा दिया है। सॉरी, मैंने बोला था बीस्ट फोक को गायब हो जाना चाहिए। तुमने सच में ऐसा कहा था? वैसे मैं भी पहले कुछ इसी तरह से सोचती थी। मैं फर्स्ट नहीं आ पाई, इसलिए गुस्से में कुछ भी बोल दिया। अपने सपने पूरे करने में मुझे घर से सपोर्ट नहीं है, चाहे दुनिया बीस्ट फोक के बारे में कुछ भी बोले। मेहनत और संकल्प में ये मुझसे कई गुना आगे है। मेरा लक्ष्य सिर्फ अपना मकसद पूरा करने पर है, और फिर दुनिया की बातों पर ध्यान देने की बजाय जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं उनकी बात सुनना ज्यादा बेहतर है। कहीं इसका
इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी ना किसी तरीके से मैं भी हिदाका की मदद ही कर रही हूँ? ओके ठीक है, अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। क्या? मुझे तुम्हारी कहानियाँ बहुत पसंद हैं। हार मत मानना, अपने टैलेंट को बर्बाद मत करना। लिखना जारी रखो और सबसे पहले मुझे ही दिखाना। और मैं तुम्हारे मॉम डैड को मनाने की कोशिश करूंगी। मैं ऐसी दोस्त के लिए शुक्रगुजार हूँ जिसे मेरी नॉवेल सबसे ज्यादा पसंद आती है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर हिदाका का। हिदाका कमाल है ना? हाँ मैं मानती हूँ ये सच में कमाल है। इसने नोटबुक पाने के लिए बहुत मेहनत की। हाँ। ये काम सिर्फ यही कर सकता था, इसलिए कमाल है। समझ गई। मतलब धीरे धीरे बाकी लोग भी समझेंगे कि हिदाका कितना प्यारा है। मारी, तुम्हें घबराहट क्यों हो रही है? ओह, सच में क्या नहीं, तुम बात गलत है? समझ रही हो। कुछ कहने की जरूरत नहीं। लगता है लंच ब्रेक खत्म हो गया। उसे दिखाना होगा कि इंसानी लड़कियां कितनी प्यारी हो सकती हैं। क्या मतलब? मेरी बात मानो, उसे डेट पर ले जाओ। कल मिलते हैं। हाँ ठीक है। अरे यार, इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं। हाँ, अब आयानो और रित्सुका भी उससे दोस्ती करने को तैयार है क्योंकि हिदाका ने उन दोनों की बहुत मदद की। ऐसी बात है क्या? तो खुद ही कर लो, मेरी क्या जरूरत है? हद करती हो तुम। ये सब इसलिए हुआ बुद्धू क्योंकि तुमने कहा था कि हम सबको मजेदार स्कूल लाइफ बितानी चाहिए। ओ? अगर तुम हमारे साथ नहीं होगे तो मामला बिगड़ भी सकता है। माफ करना आसाका, जब भी मेरे छोटे भाई कुछ अच्छा करते हैं मैं उनके साथ ऐसा ही करता हूँ। मतलब मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अब दरअसल असाका वो खैर छोड़ो, जाने दो। पहले कचरा फेंकता हूँ, फिर प्रैक्टिस के लिए जाऊंगा। तो कल मिलते हैं। ओह हाँ, कल मिलते हैं। जब हम जिम शेड से लौट रहे थे उस दिन भी वो कुछ कहते कहते रुक गया था। असाका, दरअसल बात यह है कि क्या बात हो सकती है? मैं उससे सीधे सीधे पूछ क्यों नहीं पा रहा हूँ कि उसे सुनागो पसंद है कि नहीं। हिदाका, तुम भी घर के लिए निकल रहे हो? तुम्हारे लिए रुका हूं। तुमसे कुछ बात करनी है तो साथ चलते हैं। ठीक है। मैंने अपना चेकअप करवा लिया। चेकअप? हीट वाले मामले के लिए? पता चला कि मुझ में कोई गड़बड़ नहीं है। मैं नॉर्मल हूँ और फॉरबिडन मून का भी असर नहीं है। मुझे बस अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना सीखना होगा और फिर वो मेरा प्रोग्रेस देखेंगे। तुम्हें तकलीफ दी उसके लिए सॉरी। मुझे पता था जब मुझे कोई अच्छा लगेगा तो कभी ना कभी ये सब तो होगा ही। मुझे खुशी है वो इंसान तुम हो सका। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो वरना मैं तुम में और उलझती जाऊंगी हिदाका। क्या हुआ? तुम भी क्यों रही हो? अरे नहीं, बात वो नहीं है। ऐसे तो तुम भी भीग जाओगे ना हिदाका। बस हल्की सी फुहार है। नहीं, ऐसे ही रहो। तुम्हें घर तक छोड़कर मुझे
खुशी होगी। मैं मदद करना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ, सच में। पर अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। वहाँ देखो, वो दोनों क्या कर रहे हैं? वो बीस्ट पर्सन उस लड़की के पास खड़ा है, उसे छेड़ तो नहीं रहा। सिग्नल खुल गया। ये सही है क्या? हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों साथ में घर जा रहे हैं। जरा बेफिक्र होकर चलो। मेरे दिल की ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जबकि मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में सावधान रहना चाहिए। मेरी बात मानो, उसे डेट पर ले जाओ। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी कि क्यों ना इस सैटरडे को हम कहीं बाहर चले? हाँ, क्यों नहीं, चल सकते। हम तीनों साथ चलते हैं। तीनों?